हेलो दोस्तों, राघव वॉयस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके सामने एक बुक समरी लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है मैनिफेस्ट। और इस बुक के लेखक रॉक्सी नफाउसी है। साइंस और विजडम का मिलन। मैनिफेस्ट एक फिलॉसफी और सेल्फ डेवलपमेंट प्रैक्टिस है जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने, सेल्फ लव विकसित करने और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने में मदद करता है। आप जिसे भी आकर्षित करना चाहते थे वह आपसे केवल 7 कदम दूर है। अभी पढ़ें और जादू को महसूस करें। जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। हम जो महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। हम जो कल्पना करते हैं वही बनाते हैं। बुद्धा। कल्पना कीजिए कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपने सपनों के जीवन में होते हैं। आप जो भी चाहते हैं वह सब अब आपके पास है। एक प्यारा साथी, एक अच्छा करियर, फाइनेंशियल अबंडेंस। आप खुश, स्वस्थ और संतुष्ट हैं। यह मैनिफेस्टेशन की शक्ति है। आप जो भी शक्ति चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए अपने विचारों और ऊर्जा का उपयोग करने का अभ्यास मैनिफेस्टिंग है। परिचय। ये हमारे विश्वास पर आधारित है कि हम सभी एक यूनिवर्सल ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और हम इस क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए अपने विचारों और भावनाओं का उपयोग कर सकते हैं। जब आप प्रकट होते हैं तो आप यूनिवर्स को बता रहे होते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप एक क्लियर संदेश भेज रहे हैं और यूनिवर्स इसका जवाब देगा। इस मैनिफेस्टिंग के पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आज हम मैनिफेस्ट किताब के बारे में जानेंगे, जिसे रॉक्सी नफाउसी ने लिखा है। हम इस किताब में ऐसे 7 चरण के बारे में जानेंगे जिनसे आप जिंदगी की हर मनचाही चीज को पा सकते हैं। चाहे आप अपने जीवन साथी, सोलमेट को आकर्षित अट्रैक्ट करना चाहते हो, अच्छा काम पाना चाहते हो, अपना मनचाहा घर खरीदना चाहते हो, या बस ज़्यादा इनर पीस और खुद पे भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस पाना चाहते हो, मैनिफेस्ट किताब आपको सिखाएगी कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए। चरण 1, अपने विजन को क्लियर करें। किसी भी मैनिफेस्टिंग जर्नी का पहला कदम अपने विजन में क्लियर होना है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं तो वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ आप जाना चाहते हैं। इसलिए किसी भी दूसरी चीज से पहले आपको इस बात पर स्पष्टता, क्लैरिटी की जरूरत है कि आप क्या चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपको क्या दे। आप जो चाहते हैं उसे जानना और फिर उसे कल्पना करना मैनिफेस्टिंग के लिए बहुत जरूरी है। जब हम अपने दिमाग में कोई अनुभव बनाते हैं तो हमारा दिमाग ऐसे प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स देता है जैसे कि यह सच में हो रहा हो। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर तारा स्वॉर्ड द सोर्स में बताती है कि विजुअलाइजेशन काम करता है क्योंकि बाहरी दुनिया में किसी घटना को सीधे अनुभव करने और उसी घटना की विजुअलाइजेशन में कल्पना की गई छवि, इमेज के बीच हमारे दिमाग में बहुत कम अंतर होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम खुद को तनावपूर्ण, स्ट्रेस्ड इंसान के रूप में देखते हैं तो हमारा दिमाग इस तरह प्रतिक्रिया करेगा जैसे कि यह सच में हो रहा है। हमारा नर्वस सिस्टम लड़ने या भागने के लिए तैयार होगा और तनाव हार्मोन कोर्टिसोल और एड्रेनलिन मुक्त करेगा। इससे हमारा दिल तेजी से धड़कने लगेगा, हमारी सांसें छोटी हो जाएंगी और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अपने मन में तनाव की स्थिति को कल्पना करके हम अपनी शरीर पर वर्बल और फिजिकल तनाव पैदा करते हैं। दूसरी तरफ, अगर हम अपने आप को एक शांत माहौल में कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग नर्वस सिस्टम को शांत करने और शरीर को आराम करने के लिए प्रेरित करेगा। हम अपने दिमाग में जो छवि बनाते हैं वे हमारी शरीर में भौतिक फिजिकल बदलाव पैदा करती हैं और इसलिए ये हमारे अनुभव की जाने वाली वास्तविकता को प्रभावित करने की शक्ति रखती हैं। इसलिए जैसे ही हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास वे चीज़ें हैं जो हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, हम एक भौतिक बदलाव बनाएंगे जो हमारी ऊर्जावान कंपन आवृत्ति, एनर्जेटिक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बदल देगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार ये तय करेगा कि हम अपनी जिंदगी में क्या आकर्षित करते हैं। विजुअलाइजेशन हमें दूसरे तरीके से भी अभिव्यक्त होने में मदद करता है। जब हम नियमित रूप से उन चीज़ों की कल्पना करना शुरू करते हैं जो हम चाहते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमारे द्वारा देखे गए लक्ष्य के अनुसार हमारे बिहेवियर पैटर्न और हमारे परिवेश की हमारी परिभाषाओं को बदलकर प्रतिक्रिया करता है। यह अधिक समझने योग्य हो जाता है और नए अवसरों को खोलता है जो हमारे विजुअलाइजेशन के साथ बातचीत करते हैं, साथ ही अवांछित जानकारी को फिल्टर करते हैं जो लक्ष्य के लिए आवश्यक नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम सचमुच अपने मन को उस भविष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन भी मीडिया में सबसे अधिक चर्चित टेक्निक है।
अनगिनत मशहूर हस्तियां, एथलीट और सीईओ बार बार अपनी सफलता का श्रेय अपने लक्ष्यों की कल्पना को देते हैं। तैराक स्विमर माइकल फेल्प्स, जिन्होंने 23 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर ओलंपिक में गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीता, वो कहते हैं कि उन्होंने अपने सभी तैराकी दौड़ों, स्विमिंग, रनिंग की तैयारी के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग किया। वह न केवल जीतने की कल्पना करता है, बल्कि यह भी कल्पना करता है कि अगर चीज़ गलत होती तो खुद को उनसे आगे निकलते हुए भी कल्पना करते हैं। इस तरह आसान से लेकर मुश्किल परिस्थिति को कल्पना करके और उसके अनुसार अभ्यास प्रैक्टिस करके हमेशा सर्वोत्तम परिणाम को हासिल करते हुए कल्पना इमेजिनेशन करके वह हर स्विमिंग रन में जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते थे। हालांकि असरदार अफेक्टिव विजुअलाइजेशन का असली रहस्य सीक्रेट ये समझने में है कि सिर्फ उन चीज़ों को देखना काफ़ी नहीं है जो आप अपने दिमाग में चाहते हैं। उसे हकीकत में हासिल करने के लिए प्रभावी रूप से अफेक्टिवली कल्पना करने के लिए आपको उन्हें पाने की भावना में खुद को डुबो देना चाहिए। याद रखें, हम जो महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। ये तभी होता है जब हम देख पाते हैं कि हम क्या चाहते हैं और फिर उसे पाने का भावनात्मक अनुभव पैदा करते हैं, तभी हम अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने सपनों के घर को कल्पना करते हैं, तो आपको ये भी कल्पना करना चाहिए कि वहाँ रहना सच में कैसा लगेगा। हम जो चाहते हैं उसे पाने की भावना, फीलिंग जितनी ज़्यादा तेज़ी से हम पैदा कर सकते हैं, वह उतनी ही आसानी से हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह अगर आप अपने जीवन साथी से मिलना चाहते हैं, तो न सिर्फ अपने आदर्श साथी की कल्पना करने की कोशिश करें, बल्कि यह भी देखें कि वह रिश्ता आपको कैसा महसूस कराएगा। क्या आप उनके साथ बिना शर्त प्यार, सुरक्षा, सिक्योरिटी, वार्मथ और एक साथ एक घर में खुशी से रहने की भावना जगा सकते हैं? जब भी हम अपने अंदर संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन, खुशी, खुद पे भरोसा और प्यार जैसी भावना पैदा करने के लिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या हमारी वाइब्स को बढ़ाते हैं, जो हमें हाई वाइब्रेशन को अपनी तरफ वापस आकर्षित करने की अनुमति देती है। अपना विजन बोर्ड बनाएं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको विजन बोर्ड बनाने के कई अलग अलग तरीके मिलेंगे। ऐसा करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। आप किसी भी तरह से एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। बस कुछ ऐसा बनाएं जो आपको उस जिंदगी की कल्पना करने में सबसे अच्छी तरह मदद करता हो जिसे आप हकीकत में पाना चाहते हैं। आप विजन बोर्ड के डिज़ाइन को इस तरह से बना सकते हैं। 1. सीन सेट करें। कुछ मोमबत्तियां जलाएं, कुछ आराम करने वाला संगीत बजाएं, शांति बनाएं और शांति से बैठ जाएं। अपनी विजन बोर्डिंग अभ्यास का मजा लेने और उसमें शामिल होने के लिए एक समय तय करें। 2. अपना मीडियम चुनें। कार्ड या कागज़ की एक बड़ी शीट लें और चुनें कि आप अपने लक्ष्य को किस अलग अलग रंग के कलम से लिखना पसंद करेंगे। बुलेट पॉइंट्स, बिंदुओं में या प्रवाह विवरण में। यदि आप छवियों का उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं बनाएं। पत्रिकाओं, मैगजीन्स या समाचार पत्रों से तस्वीरें या शब्द काट लें जो वे चीज़ें दिखाते हैं जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। जो भी आपके लिए सबसे अच्छा हो उसे चुनें, बस याद रखें, इसका आनंद लें। 3. अपनी टाइमलाइन चुनें। बोर्ड के टॉप पर वह निश्चित तारीख लिखें जिस समय आप उसे हासिल करना चाहते हैं। आप 3 महीने, 6 महीने या 1 साल का समय भी चुन सकते हैं। कभी कभी लोगों को ये जानने और कल्पना करने में मुश्किल होती है कि वे 1 साल या 5 साल में अपनी ज़िंदगी को कैसा देखना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा अटका हुआ महसूस कर रहे हैं तो याद रखें, आप हमेशा एक अलग टाइमलाइन चुन सकते हैं जो आपको अच्छा फील करवाएं और आपके हिसाब से लगे कि इस समय में आपका लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। 4. जोन में आएं। इससे पहले कि आप अपने बोर्ड में चीज़ें जोड़ना शुरू करें, तय करें कि आप उस पल में हैं और पहले से ही आपके भविष्य की उस भावना को हकीकत रूप दे रहे हैं। एक पल के लिए रुकें, कुछ गहरी सांसें लें और कल्पना करें कि आप अब से ठीक 6 महीने, 1 साल या 5 साल बाद उस पल को जी रहे हैं। जब आप अपने आप से यह सवाल पूछें तो अपने मन में एक स्पष्ट और लाइव छवि बनाएं। आप अपने अंदर कैसा महसूस करते हैं? किस तरह के संबंध आपके आसपास हैं? आप किस तरह के घर में रहते हैं? आपका पेशा, ऑक्यूपेशन क्या है? आपको किस बात पर सबसे ज़्यादा गर्व है? आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलना चाहते हैं? या क्या आप वैसे ही रहना चाहते हैं? जैसे ही आप इन सवालों का जवाब देते हैं, अपने आप को अपने सपनों, इच्छाओं और चाहतों में पूरी तरह से मुक्त होने दें।
डर को अपनी कल्पना पर हावी न होने दें, इसके बजाय अपने दिमाग की नज़र को ठीक उसी जगह पर ले जाएं जहां आप जाना चाहते हैं। जैसे ही आप उस पल में डूबते हैं, अपने भविष्य की छवि को हकीकत में होते हुए देखें। अपने विजन बोर्ड को 6 श्रेणियां कैटेगरीज में बांटें। व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट, मतलब आपका व्यक्ति स्तर पर विकास कि आप अपने अंदर कैसा महसूस करना चाहते हैं। 1 प्यार, 2 करियर, 3 दोस्त और परिवार, 4 घर, 5 अपने जुनून पर काम करना और 6 घूमना। हर वर्ग के लिए वे सभी चीज़ें लिखें जो आप चाहते हैं, फिर इसकी कल्पना करें। अगर आप कटआउट छवि का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपके सपनों के घर की छवि, तो उन्हें अपने विजन बोर्ड पर चिपकाएं। हर वर्ग के लिए कम से कम 3 चीज़ें रखने की कोशिश करें। आप जितनी चाहे उतनी छवि लगा सकते हैं। इसे दूर रख दें। अपना विजन बोर्ड बनाने के बाद उसे कहीं सुरक्षित जगह पर रख दें और उसे समय समय पर देखते रहें। टॉप पर लिखी गई तारीख पर उसे वापस देखने के लिए एक रिमाइंडर सेट करें। चरण 2, डर और शक, डाउट को दूर करें। जब हम खुद को सपने देखने की पूरी अनुमति देते हैं, तो हमारे डर और शक को छिपने की कोई जगह नहीं मिलती। इसलिए इस तरीके को आज ही आजमाएं। अगर आपका पिछला विजन बोर्ड डर और शक से सीमित था, तो वापस जाएं और इसे अभी संपादन एडिट करें, या एक नया विजन बोर्ड बनाएं जो ईमानदारी से उन सभी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता हो जो आप सच में चाहते हैं। बड़े सपने देखो और पीछे मत हटो। इसके लिए सबसे पहले अपने डर, डाउट और शक को पहचानें। जब आप उन सभी चीज़ों को देखते हैं जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद के लिए ओपन माइंडेड और ईमानदार रहना चाहिए, ताकि यह पहचान सकें कि अभी आपके मन में क्या डर और शक हैं। अपने आप से कुछ सवाल पूछकर इसे पहचानने की शुरुआत करें। क्या आप सचमुच मानते हैं कि आप इसके लायक हैं? क्या आप इसे संभाल सकते हैं? क्या लक्ष्य आपके लिए संभव है? इसे लेकर अभी आपके मन में क्या असुरक्षाएं हैं? कौन सी मान्यताएं, बिलीव्स आपको रोक रही हैं? आप सिर्फ उस एक चीज़ के बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें जिसे आप अभिव्यक्त मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसे अपने मन की आंखों में साफ साफ देखें और फिर कुछ मिनट ये पहचानने की कोशिश में बिताएं कि जब आप सच में इसे पाने के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या डर और शक आते हैं। जितना हो सके उतने डर और शक को पहचानने की कोशिश करें और उन्हें लिखें। ध्यान दें, आपकी अंदरूनी आवाज़ चाहे कितनी भी शांत हो, अगर वह आपको खुद पर पूरा विश्वास करने से रोकती है, तो इस पर रोशनी डालें। भले ही आपके विचार विसंगत, अलॉजिकल लगे, उन्हें लिख लें। अपने डर और शक की हर डिटेल को जानने से ही आप उसे दूर कर सकेंगे। उन डरों और संदेहों पर एक नज़र डालें जिन्हें आपने अभी पहचाना है और इसे समझें। ये सीमित मान्यताएं, लिमिटिंग बिलीफ्स और असुरक्षा, इनसिक्योरिटीज ही हैं जो आपको अपनी बेस्ट जिंदगी जीने से रोक रही हैं। आप उनके बारे में जितना ज़्यादा जागरूक होंगे, वे उतनी ही शक्तिहीन, पावरलेस होती जाएंगी, क्योंकि हर आत्म विकास यात्रा, सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी के लिए जागरूकता हमेशा शुरुआती बिंदु होता है। बस इस अभ्यास को पूरा करें ताकि आप अपनी सीमा की विश्वास, बिलीव्स को पहचान कर उन्हें ठीक करने के प्रक्रिया की शुरुआत कर दें। वास्तविक जीवन में आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए इस अभ्यास को दोहराएं। या आप इसे किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं जब आप प्रतिबंधात्मक विचारों या विश्वासों के कारण फंसा हुआ महसूस करते हैं। अपने रोजमर्रा के विचारों के प्रति सचेत पर्यवेक्षक बनें। आप इन्हें जितनी आसानी से पहचान सकेंगे, उतनी ही जल्दी आप इन्हें कमजोर कर सकेंगे और अपनी वांछित मान्यताओं को मजबूत कर सकेंगे, जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। डर और शक को दूर करने के लिए ये 2 तरीका काफ़ी ताकतवर, पावरफुल हैं। 1, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। याद रखें, विचार भावनाएं उत्पन्न करते हैं और विभिन्न भावनाओं की कंपन आवृत्तियां अलग अलग होती हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप अपनी भावनात्मक स्थिति को बदल सकते हैं, और यदि आप अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलते हैं, तो आप अपने कंपन को बदल सकते हैं। यदि आप अपना कंपन बदलते हैं, तो आप अपनी वास्तविकता बदल देते हैं। इसलिए जब आप सचेत, कॉन्शियस रूप से सकारात्मक और मजबूत विचारों को चुनते हैं जो हाई वाइब्स भावनाओं जैसे आत्मविश्वास, उत्साह और या चिंता पैदा करेंगे, जो ट्रिगर होगा और आपकी वांछित चीजों को अभिव्यक्त करने में बाधा बनेगा। 2, अपनी भाषा पर ध्यान दें।
इस बारे में बात करें कि आप क्या चाहते हैं, न कि उस बारे में जो आप नहीं चाहते हैं। अगर आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में बोलना चाहते हैं जो सच में नहीं पाना चाहते, तो अपने दिमाग में पहले ये कल्पना कर लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कैसा महसूस होगा। इसलिए जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, तब भी हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, मानसिक रूप से और भावनात्मक इमोशनली रूप से इसे महसूस करता है। जैसा कि अब हम जानते हैं, ये हमारी कंपन वाइब्रेशंस को कल्पना किए हुए मनचाहे अनुभव में बदल देगा और फिर हम उसी को आकर्षित करेंगे। इसलिए जितना ज़्यादा हम उस पर बात करेंगे जो हम नहीं चाहते हैं, उतना ही ज़्यादा वह हमारे सामने आएगा। इसलिए आप उस बारे में ज़्यादा बात करें जो चाहते हैं। चरण 3, अपने व्यवहार को संरेखित करें। कल्पना करें कि आप एक सफल नया बिजनेस बनाना चाहते हैं। इसके लिए ये 2 तरह के व्यवहार है। पहला यानी वर्जन ए आपको उस तक पहुंचने से रोकता है और दूसरा वर्जन बी वहां तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। वर्जन ए, अस्वीकृति का डर आपको नई चीज़ों तक पहुंचने से रोकता है। आपके निर्णय लेने का डर आपको अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग करने से पहले देखना है। आपके फैसले में सबसे बड़ी जरूरी है कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग से निवेश करना चाहते हैं, और असफलता का डर आपको अच्छा मौका को देखना और जोखिम लेने से रोकता है। आप इस तरह का व्यवहार करते हुए विकास और विस्तार की संभावना रखते हैं, बिना अपने कंफर्ट जोन में खोए रहते हैं। वर्जन बी, आप हर नए संभावित ग्राहक तक पहुंचते हैं। आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट करते हैं। जहां ज़रूरत लगे आप काबिल लोगों से सलाह एडवाइस लेते हैं। आप अपने काम को बढ़ाने के लिए टीम बनाने के उद्देश्य पर्पस से काबिल लोगों को ढूंढते रहते हैं। आप संभव मौक़ों को देखते हैं और उन्हें समझते हैं। आप मार्केट डिमांड के हिसाब से मार्केट में नए प्रोडक्ट लाने के लिए तरीके ढूंढते हैं और इसके लिए ज़रूरी समय, ऊर्जा और पैसों का निवेश इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिजनेस को सफल बनाने के लिए आप अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते हैं वह करते हैं। ये व्यवहार आपके बिजनेस को नए लेवल तक ले जाएगा। वर्जन बी वाला इंसान अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा और वर्जन ए वाले के तुलना में ज़्यादा खुश और आशावादी ऑप्टिमिस्टिक भी होगा। तो सबसे पहले आप ये तय करें कि क्या बनना चाहते हैं और उसके लिए ज़रूरी व्यवहार और आदतों को अपनाना शुरू कर दें। आप भविष्य में जैसा बनना चाहते हैं वैसा व्यवहार करने के लिए कुछ अभ्यास हैं। सबसे पहले आप अपने भविष्य को कल्पना करने के लिए कुछ समय निकालें। इस विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस में पूरी तरह से डूब जाएं और अपने उस सेल्फ को कल्पना करें जो टॉप पर हैं, जिसके पास वह सब है जो आप सोचते हैं। इसे जितना हो उतना हकीकत महसूस करें। इससे आप उपस्थित काम में अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित होंगे। अब अपने आप से यह सवाल पूछें, आपको उसके लिए अभी कैसा बिहेव करना चाहिए। ऐसे सेल्फ लविंग, एम्पावर्ड और मैग्नेटिक तरीके से जीने के लिए आपको क्या करना है। उन 5 चीज़ों की एक सूची बनाएं जो आप भविष्य में स्वयं करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप अभी से अपनी लाइफ में करना शुरू कर दें, ताकि आप अपने भविष्य खुद के और भी करीब पहुंच सकें। जब भी आप उसके बारे में सोचें जो आप बनना चाहते हैं, तो उन तरीकों के बारे में सोचें जो वह अपनाते हैं, ताकि आप इसी पल से अपने व्यवहार को अपने उस वर्जन के साथ अलाइन कर सकें। इस तरह यूनिवर्स को एग्जीक्यूट करके दिखाएं कि आप उसे हकीकत में लाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद ब्रह्मांड आपके लिए इसे हकीकत अपने आप बना देगा। चरण 4, यूनिवर्स के परीक्षा को उत्तीर्ण पास करें। याद रखें, आप जो चाहते हैं उसे अभिव्यक्त करने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि आप इसके लायक हैं, और आपका व्यवहार उस विश्वास के अनुसार होना चाहिए। इसलिए अगर आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हैं और इसके लिए आप शो करते हैं कि एक अच्छे, मजबूत और खुशहाल संबंध के काबिल हैं, तो ब्रह्मांड आपके जीवन साथी को आपके पास ला देगा। कभी कभी ब्रह्मांड जानता है कि आप जिस चीज़ की इच्छा रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा के लायक हैं। यह आपको वे चीज़ें नहीं देता जो आप चाहते हैं, क्योंकि यह आपको कुछ बेहतर देना चाहता है। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड हमेशा आपके श्रेष्ठ की तलाश में है। अगर आप किसी इंसान के अपनी ज़िंदगी से चले जाने से उदास हैं, तो चिंता न करें और इस बात को स्वीकार करें कि वह आपके लिए नहीं था। आपके लिए कोई बेहतर इंसान बना है। मैनिफेस्टिंग का मतलब कभी कभी खुद को बेकार चीज़ों से अलग करना, अच्छी चीज़ों का इंतजार करना और उस अनुभव से सीखना भी है। अगर आप अपनी मैनिफेस्टिंग जर्नी पर हैं, तो परीक्षणों, ट्रायल्स या अवसर के लिए जागरूक हो जाए। जब वे अपने आप को आपके सामने उपस्थित करते हैं,
तो उन्हें अपनी वाइब्रेशंस कम करने और अपने रास्ते से भटकने न दें। ब्रह्मांड को ये दिखाकर कि आप खुद को महत्ता देते हैं और आपको विश्वास है कि आप अपनी जिंदगी में वह चीज़ पाने के काबिल हैं, अपनी मैनिफेस्टिंग की शक्ति को मजबूत करने के लिए उनका इस्तेमाल करें। जब आपको ज़रूरत हो तो अपने लिए खड़े रहें। भटकाने वाली चीज़ों को तब तक ना कहें जब तक वे उन सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं करती जो आप चाहते हैं। अस्वीकार रिजेक्शन का सामना करने पर मजबूत रहें और भरोसा रखें कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। कभी कभी आप जीतते हैं, कभी कभी आप सीखते हैं। हर चीज़ में हमें कुछ मूल्यवान वैल्यूएबल सिखाने की काबिलियत होती है। चीज़ों को गलत हो रहा है या सही हो रहा है के रूप में देखने के बजाय आप हर चीज़ को सीखने, आगे बढ़ने और विकास के मौके के रूप में देखें। जब आप चुनौती को सीखने और सिर्फ उतना ही देखने की कोशिश करते हैं जिनको आप नियंत्रण कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप बहुत सारे फिजूल के तनाव को छोड़ना शुरू कर देते हैं। यह आराम, कंफर्ट और लचीला एहसास, फ्लेक्सिबल फीलिंग आपके प्रेरणा को बढ़ाती है और आपको और भी ज़्यादा ताकतवर तरीके से चीज़ों को हासिल करने के काबिल बनाती है। चरण 5, कृतज्ञता अभिव्यक्त करें। कृतज्ञता एक खुशी की भावना है और इस भावना में बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है। कृतज्ञता हमारे पास मौजूद सबसे पावरफुल इमोशनल टूल्स में से एक है और जब हम समझ जाते हैं कि इसकी अभ्यास कैसे करनी है तो हम इसका इस्तेमाल किसी भी लो वाइब अनुभव से खुद को बाहर निकालने, अपने भावनात्मक स्थिति को बदलने, अपनी वाइब्रेशन को बदलने और ब्रह्मांड यूनिवर्स की प्रचुरता अबंडेंस को पूरी तरह से आज़ाद करने के लिए कर सकते हैं। जिस दिन आप हताश, निराश, गुस्सा, ईर्ष्या या डरे हुए महसूस करते हैं, आप अपनी मदद के लिए कृतज्ञता की तरफ मुड़ सकते हैं। इससे आप कुछ पल के लिए रुककर शांति पा सकते हैं और फिर लो वाइब फीलिंग को हाई वाइब फीलिंग से बदल सकते हैं। कृतज्ञता की 3 श्रेणियां कैटेगरीज हैं। अपने लिए ग्रैटिट्यूड, ये ऐसी भावना है जिसमें आप अपने बारे में तारीफ करते हैं, जैसे मैं अपनी ताकत के लिए आभारी हूँ, मैं अपनी स्वास्थ्य के लिए आभारी हूँ, मैं अपने दिमाग के लिए आभारी हूँ। आपकी ज़िंदगी के लिए कृतज्ञता, इसमें आप अपने जीवन की प्रशंसा करते हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी के लिए आभारी हूँ, मैं अपने परिवार और दोस्तों के लिए आभारी हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ उसके लिए आभारी हूँ। दुनिया के लिए कृतज्ञता, इसमें आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं जो हम सभी के लिए सार्वभौमिक हैं। उदाहरण के लिए, मैं धूप के लिए आभारी हूँ, मैं लोगों से अच्छे रिश्ता के लिए आभारी हूँ, मैं घूमने और नए संस्कृति का अनुभव करने के लिए आभारी हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में कृतज्ञता की अभ्यास करने और उसे विकास करने में मार्गदर्शन के लिए इन 3 श्रेणियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दिनों में आप पाएंगे कि डर, उदासी या गुस्से से आप अपने लिए या अपनी ज़िंदगी की चीज़ों के लिए आभारी महसूस करने लगेंगे। ये कृतज्ञता की 3 ऐसी श्रेणियां हैं जिनसे आप हमेशा कुछ ऐसा पा सकते हैं जिसके लिए आप आभारी महसूस कर सकें। अगर आप आज अपनी ज़िंदगी के लिए आभारी महसूस करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो किसी सार्वभौमिक चीज़ के लिए आभारी होने पर ध्यान दें। बस याद रखें, अगर आप चीज़ों के लिए कृतज्ञता होने पर ध्यान देने के लिए समय निकालते हैं, तो हमेशा आभारी होने के लिए कुछ न कुछ होता है। जर्नलिंग भी एक बेस्ट सेल्फ डेवलपमेंट टूल्स में से एक है। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग का उपयोग आपके मस्तिष्क को आपके जीवन में अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए न्यूरोलॉजिकल स्तर पर लगातार प्रशिक्षित करता है, जिससे यह एक शक्तिशाली मैनिफेस्टिंग अभ्यास बन जाता है। कृतज्ञता जर्नलिंग की अभ्यास करने के 2 तरीके हैं। तकनीक 1, कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड लिस्ट्स। हर रात या हर सुबह 15 ऐसी चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इसके लिए आप पहले बताई हुई तीनों कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड श्रेणियों में से हर एक में से 5 चीज़ें चुनें। उदाहरण के लिए, आप अपने अच्छे प्रकृति के लिए आभारी हूँ, फिर आपकी ज़िंदगी से जुड़े 5 चीज़ें, जैसे आप उस समय के लिए आभारी हैं जब आपने अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी समय बिताया। और अंत में 5 ऐसी चीज़ें जिनके लिए आप दुनिया में आभारी हैं, उदाहरण के लिए साफ पानी और अच्छे मौसम के लिए। तकनीक 2, पॉजिटिविटी मैगजीन। हर दिन के अंत में उस दिन आपके साथ हुई हर एक अच्छी बात को लिखें, आपके जागने से लेकर बिस्तर पर जाने तक। इसमें आप अपने हिसाब से हर छोटी से बड़ी अच्छी बात को शामिल करें, जैसे सूरज चमक रहा था, कोई अजनबी आपको देखकर मुस्कुराया, किसी दोस्त ने आपको एक अच्छा संदेश भेजा, या आपने सोशल मीडिया पर कोई मीम देखा जिसने आपको हंसाया। ये सब एक एक करके लिखिए। अक्सर
दिन बीत जाता है और हम भूल जाते हैं कि हमने कितने खूबसूरत पलों को अनुभव किया है। उन पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते और उनकी तारीफ नहीं कर पाते। इसलिए अक्सर इतने सारे अच्छे पलों के बावजूद दिन के सिर्फ एक छोटे से हिस्से के बुरे पल से पूरे दिन को बुरा मान लेते हैं। जब हम उन सभी अच्छाइयों को याद करने बैठते हैं जो हमने अनुभव की, तो हम जल्द ही देखते हैं कि हर दिन आभारी होने के लिए कई अच्छे पलों से भरा होता है। हर दिन अपनी पॉजिटिविटी जर्नलिंग को पूरा करने के लिए पंक्चुअल होने के बाद आपका दिमाग खुद ब खुद उन सभी खूबसूरत पलों और मौकों की तलाश करना शुरू कर देगा जो हर दिन आते हैं। कुछ हफ्तों के बाद हो सकता है कि आप अचानक सड़क पर चलते हुए अपने आप से कह रहे हो, वाह क्या शानदार इमारत है। आखिरकार अब आपका ध्यान उस अद्भुत वास्तुकला आर्किटेक्चर पर गया होगा जिसे आप तब तक हर दिन बिना सोचे समझे पार कर रहे थे। या हो सकता है कि आपके मन में उस चाय के कप के लिए अच्छी भावना उठने लगे जो आपकी साथी आपको हर सुबह बिस्तर पर ला कर देती है, या आप ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की मुस्कुराहट के साथ आपको देखने से होने वाली खुशी को नोटिस करना शुरू कर दें। आप अपने आसपास की अच्छाइयों को पहले से ज़्यादा नोटिस करना शुरू कर देंगे और बदले में आप हर दिन अपना प्रेरणा बढ़ाएंगे। लेखक एक बार लंदन में साइकिल नाम के स्टूडियो में अपनी पहली स्पिन क्लास लेने गए थी। एल7 सेशन अपने चोटी पीक पर पहुंच गया था। उन्हें पसीना आ रहा था, उनकी सांसें फूल रही थीं, पैर थके हुए और भारी हो रहे थे और वह बस यही सोच रही थी कि जल्दी से जल्दी साइकिलिंग अभ्यास खत्म हो जाए। वह ये सोच ही रही थी तभी कोच अपने माइक्रोफोन से कक्षा में चिल्लाया, तुम्हें यहाँ रुकना नहीं है, आगे चलते रहो, तुम्हें दौड़ पूरी करनी पड़ेगी। इस तरह से सुनकर लेखक का उत्साह कम होने लगा। हालांकि जैसे तैसे उन्होंने दौड़ तो पूरी की, लेकिन उसके बाद उस पल को याद करके अच्छा महसूस नहीं हुआ। आपने कई बार कहा है, मुझे आज वर्कआउट करना पड़ेगा, मुझे काम पर जाना है, मुझे अपने माता पिता से मिलना है, मुझे पढ़ाई के लिए खाना बनाना है, या मुझे बच्चों के लिए फिर से रात का खाना बनाना है। इस भाषा का उपयोग करने का मतलब यह है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है और आपको किसी चीज़ के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये हमसे आभारी महसूस करने का मौका छीन लेता है और इसका मतलब यह है कि हमारे पास चुनने की शक्ति नहीं है। जब आप इसे आसान भाषा से बदलते हैं और इसके बजाय कहते हैं, मुझे आज वर्कआउट करना है, मुझे आज काम पर जाना है, मुझे अपने अभिभावक पेरेंट्स से मिलना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे बच्चों के लिए रात का खाना बनाने का मौका मिलता है, तो आप अपने आप ही खुशी के पल में आ जाते हैं। चरण 6, अपनी जलन को प्रेरणा में बदलें। कल्पना करें कि आपकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से होती है और आप कॉफ़ी पीने का फैसला करते हैं। वह आपको बताती है कि स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने अपना खुद का बहुत ही सफल तकनीकी बिजनेस शुरू किया और फिर उसे बेच दिया, जिससे वह पिछले 12 महीनों में दुनिया भर में घूम चुकी है और उनकी नेटवर्थ बढ़ गई है। ध्यान दें कि उस जानकारी के जवाब में आप शारीरिक, भावनात्मक, इमोशनली और मानसिक रूप से कैसा महसूस करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर घबराहट, उदासी, असंतोष, डिसैटिस्फैक्शन और हताशा की भावना उठने लगी? अगर ऐसा है तो पहले अपने अनुभव को अपने आप को धीरे से यह कहते हुए स्पष्ट करें, ये सुनकर मुझे ईर्ष्या महसूस हुई है। फिर इस बारे में सोचना बंद करके स्वार्थपरता, सेल्फ लव, दया और मदद करने के बारे में सोचें ताकि आप अच्छा महसूस करें। जब आप ऐसा कर लें तो अपनी जेलसी को इंस्पिरेशन में बदलने का मजबूत इरादा करें। इसके लिए आप एक प्रेरित, इंस्पायर्ड सोच चुन सकते हैं, जैसे मैं किसी ऐसे इंसान को देखकर बहुत खुश होता हूं जिसने अपने लिए एक ऐसा करियर बनाया है जिसने उन्हें अपने जुनून, पैशन को आगे बढ़ाने की आज़ादी दी है। मैं भी ये पता लगाना शुरू करूंगा कि मैं अपने लिए ये कैसे कर सकता हूं। इस तरह आप उनकी सफलता का इस्तेमाल अपने इस नज़रिए को प्रेरित करने के लिए कर सकते हैं कि आप क्या पाना चाहते हैं। याद रखें, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हम देखते हैं कि मीडिया लगातार प्रोवोकेटिव हेडलाइंस के साथ लोगों को खराब बोल रहा है, जो ट्रोलिंग और ईर्ष्या बढ़ाता है, जिससे हम ईर्ष्या उन्मुखी ओरिएंटेड व्यवहार करने के लिए प्रभावित होते हैं। ये हमारे लिए दूसरों को जज करने और उन्हें दोष करने को नॉर्मल बनाता है। ये लोगों को अपनी ईर्ष्या को ऐसे तरीके से अभिव्यक्त करने का मौका देता है जो स्वीकार्य, एक्सेप्टेबल लगे, लेकिन असल में ये हम सभी के लिए एक डेंजरस साइकिल है। जब भी ईर्ष्या होने लगे तो आपको उसे बाहर निकालना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर जल्दी आप ऐसा नहीं करते तो ईर्ष्या वाले किसी ग्रुप से मिलने या व्हाट्सएप चैट देखने पर वह बढ़ने लगती है।
आमतौर पर ऐसे दोस्तों के समूह को दूसरे इंसान के खिलाफ एकजुट होने और उसके बारे में नकारात्मक नेगेटिव बातें करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन इस तरह का व्यवहार बहुत ही नीच भावना वाला है और न सिर्फ यह आपको भावनात्मक नुकसान पहुंचता है और समय की पूरी बर्बादी है, बल्कि यह हमारी अपनी मैनिफेस्टिंग शक्ति को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए जब आप ऐसा होते हुए देखें तो इसके बारे में अपने आप को स्पष्ट बताएं, इसे प्रेरित सोच से बदलें और साथ ही इस तरह की खराब बातचीत से दूर हो जाएं। क्योंकि दूसरे लोगों को नीचा दिखाना नीच भावना है और लोगों को ऊपर उठने के लिए प्रेरित करना हाई वाइब्स है। अन्य लोगों की मदद करना, उनकी प्रगति में उनका समर्थन करना, उनकी जीत का जश्न मनाना, उनकी मदद करना, उन्हें प्रेरित करना, इससे हमारे आत्म प्रेम और उच्च सकारात्मक भावनाओं में वृद्धि होती है। इससे ब्रह्मांड को पता चलता है कि आपको दूसरों की सफलता से खतरा नहीं है, बल्कि आप उनसे प्रेरित होते हैं। वह प्रेरणा आपको आपके सपनों के जीवन की ओर ले जाएगी। यदि आप दूसरों के विकास में खुश होकर उस प्रेमपूर्ण, चुंबकीय और जादुई ऊर्जा को ब्रह्मांड में डालते रहेंगे तो आपको भी बहुत ज्यादा मिलेगा। ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलने के लिए ये 4 कदम उठाएं। एक, इसके लिए जागरूक बने। अपनी ईर्ष्या को स्वीकार करने के लिए आपको अपने ईर्ष्या से जुड़े सोच के बारे में सावधान रहना होगा ताकि जब वह आए तो आप उसे पकड़ सकें। 2, ईर्ष्या से जुड़ी शर्म और क्रिटिसिज्म को दूर करें। अपने और दूसरों के लिए प्यार, दया और मदद की भावना रखें। 3, इससे सीखें। अगर आप पाते हैं कि आप किसी दूसरे इंसान को जज कर रहे हैं तो अपने आप से पूछें, इस फैसले के पीछे क्या कारण है? कौन सा डर या शक इसे चला रहा है? उनके पास ऐसा क्या है जो मैं चाहता हूं? और उस कारण को खत्म करने की कोशिश करें। 4, ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलें। हर मौके पर ईर्ष्या को ऐसे सोच से बदल दें जिससे आप प्रेरित महसूस करें और आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। चरण 7, ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। एक बार जब आप उस जिंदगी को जान लेते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, आपने स्वार्थपरता, सेल्फ लव विकास कर लिया है, डर और शक को दूर कर लिया है, ब्रह्मांड के परीक्षा को पास कर लिया है, अपने व्यवहार को अलाइन कर लिया है, कृतज्ञता को अपना लिया है और अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदल दिया है, तो अब आपके लिए जो बाकी है वह है बस विश्वास करना। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड आपको वह सब कुछ देगा जिसकी आपको जरूरत है। इस भरोसे को फीलिंग्स ऑफ नोइंग की तरह माने। आपको ये जानना है कि भले ही आपको पता न हो कि यह कैसे होगा, आप बस इतना जानते हैं कि यह होगा। बिना किसी शक के यह मानना है कि जो चीज़ें आप सबसे ज़्यादा पाना चाहते हैं वे आपके पास आ रही हैं। यह विश्वास और अटूट आस्था ही है जो अंत में आपको वह सब कुछ करने में काबिल बनाएगी जिसे आप पाना चाहते हैं। अभिव्यक्त करना नियंत्रण करने के बारे में नहीं है, मैनिफेस्टिंग समर्पण के बारे में है। ये जानने और कल्पना करने के बारे में है कि आप क्या चाहते हैं, उस तक पहुंचने के लिए सक्रिय एक्शन लेते रहें और अपने आप को उस यात्रा के लिए समर्पित कर दें जो अंत में आपको वहां ले जाएगी। आप जो चाहते हैं उसे कल्पना करना गूगल मैप में अपनी डेस्टिनेशन लोकेशन डालने जैसा है। मैप पर भरोसा करके चलते रहने से अंत में आप वहां जरूर पहुंचते हैं। इसमें आप उस कंप्यूटर प्रोग्राम को दिशा देने की अनुमति देते हैं कि कौन से मोड़ लेने हैं, किन सड़कों से बचना है, किस हाईवे पर चलना है और अगर आप गलत मोड़ लेते हैं तो आपको वापस ट्रैक पर लाने में मदद करता है। आप इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, आप अपना काम करते हैं और इसे अपना काम करने देते हैं। इसलिए मैनिफेस्टिंग के जादू के लिए समर्पण के लिए आपको उसी तरह उस पर भरोसा करना चाहिए। निष्कर्ष दोस्तों, आइए किताब के सभी 7 चरण को दोहरा लेते हैं ताकि ये सब आपको आसानी से याद रहे। चरण 1, अपने विजन में क्लियर रहें कि आपको क्या चाहिए। चरण 2, डर और शक को दूर करें। चरण 3, अपने व्यवहार को जो बनना चाहते हैं उस इंसान की तरह अलाइन करें। चरण 4, ब्रह्मांड के परीक्षा में उत्तीर्ण करें। आप जो चाहते हैं उसे अभिव्यक्त करने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि आप इसके लायक हैं और आपका व्यवहार उस विश्वास के अनुसार होना चाहिए। चरण 5, कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड अभिव्यक्त करें। चरण 6, अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलें। चरण 7, ब्रह्मांड में भरोसा रखें। मैनिफेस्ट किताब की समीक्षा, साइंस और विजडम का मिलन। मैनिफेस्ट एक फिलॉसफी और सेल्फ डेवलपमेंट प्रैक्टिस है जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने, सेल्फ लव विकसित करने और अपना बेस्ट जीवन जीने में मदद करता है। चाहे आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हो, सही नौकरी या अपने सपनों का घर ढूंढना चाहते हो, या बस अधिक इंटरनल पीस और आत्मविश्वास की खोज करना चाहते हो, मैनिफेस्ट आपको सिखाएगा कि केवल 7 चरणों में वहां कैसे पहुंचा जाए। कुल मिलाकर ये किताब मैनिफेस्ट अपने जीवन में अधिक सशक्त, एम्पावर्ड महसूस करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक गाइड है।
तो दोस्तों ये बुक समरी आपको कैसी लगी हमें एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।